अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिग्मा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मॉडल नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये पहली क्लास हमारी जो है ना रिकॉर्डेड है। इसके बाद हमारे जितने भी सेशन होंगे वो सारे हमारे लाइव होंगे। और ये रिकॉर्डिंग बनाने का मतलब ये है कि जब हमारा लाइव सेशन हो तो वहाँ से डायरेक्ट हम प्रीमियर प्रो स्टार्ट करें। उससे पहले आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड साथ में हम सॉफ्टवेयर आपको कौन सा रिक्वायर्ड होगा वो भी हम देखेंगे एंड इसके अलावा असाइनमेंट कहाँ पे हमने सेंड करनी है ये चीज़ भी देखेंगे। और इसके साथ साथ क्लासें कैसे लेनी है ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ताकि एक तो आप सबको इस चीज़ का इल्म हो जाए कि आप लोगों ने क्लास कैसे लेनी है, असाइनमेंट किस तरह से आप लोगों ने सबमिट करनी है और बाद में सर्टिफिकेट किन लोगों को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों ने कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा वेरिएंट आपके लैपटॉप और आपके पीसी के साथ जो मिल के काम करें। तो ऐसा भी होगा कि किसी के पास अच्छा कंप्यूटर होगा, अच्छा लैपटॉप होगा, अच्छी रैम होगी, ग्राफिक कार्ड लगा होगा, तो उन्होंने जो प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करना है वो 2024 और 2025 करेंगे। और जिनके पास हल्का कंप्यूटर होगा, पीसी होगा, अगर वो हमें देख के, जैसे मेरे पास जो है ना मैंने 2025 इस्तेमाल करना है, मेरा देख के आप लोग जब करेंगे तो उसके अंदर आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर जो ना आपको तंग करेगा। सबसे मेन पॉइंट जो ना वो हमारा ये वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने पीसी की, अपने लैपटॉप की किस तरह से रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि हमारे पीसी के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने जो मेरे कर्सर है, ठीक है, जो माउस का एक कर्सर होता है ना, आप लोगों ने उसकी तरफ नजर रखनी है, उसको आप लोगों ने देखना है। मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा मेरा कर्सर उसी जगह पे होगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पे हम ना इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक सिंपल ऑप्शन है कि दिस पीसी के ऊपर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमें यहाँ पे हमारे जो सिस्टम होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले तो हमें डिवाइस नेम है, यहाँ पे मैंने खुद इंस्टॉल किया था तो मैंने वाटपन लिखा है। आपके पास जो भी आ रहा होगा ये बस नाम होता है, इससे कोई भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होता कि जो भी है ये हमने कस्टम नाम रखा होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोसेसर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 12th जनरेशन, और किसी का यहाँ से सिर्फ जनरेशन से स्टार्ट हो रहा होगा या इंटेल से स्टार्ट हो रहा होगा। यहाँ पे 12 नहीं लिखा होगा, वो भी मैं बताता हूँ कि वो आप लोगों ने कैसे देखनी है जनरेशन। इसके बाद जो है ना यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ से जो ना हमारे पीसी की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है। इंटेल आर कोर TM i5 12 जनरेशन जो है ना ये प्रोसेसर मेरे पास लगा होगा, ठीक है। सबके पास ये वाला नहीं होगा, किसी के पास इससे अच्छा भी हो सकता है, किसी के पास इससे हल्का भी हो सकता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि अगर आपके पास हल्का प्रोसेसर है आप फिर भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने भी एक हल्के लैपटॉप से सीखी थी। जब मुझे इससे रेवेन्यू मिला तो मैंने जो है ना ऑफकोर्स अपने आप को अपग्रेड करना था, तो अब जो है ना अपग्रेड किया तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। ये भी है, लैपटॉप भी है, ऑफिस वर्क जो है ना उसके अंदर इससे भी अच्छा मेरे पास लैपटॉप है। उसके अंदर रैम भी मेरे पास 32 GB लगी हुई है, यहाँ पे 16 GB लगी हुई है। इस पर सिर्फ क्लासें वगैरह मैं पढ़ाता हूँ एंड इसके अलावा जो हमारा रफ काम होता है वो इस पीसी के ऊपर हम करते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ी सी रैम कम है, नहीं तो जो दूसरा है उसके ऊपर मैंने 32 लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पे दोबारा बता दूं, आपके पास जितनी भी है आपने उसी के साथ जो है ना अपनी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट के अंदर आप लोगों ने खर्चे नहीं करवाने घर वालों के। जब आपको पता लग जाए कि मैं इससे रेवेन्यू कमा सकता हूँ फिर ज़रूर आप जो है ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और इसको जो है ना अपग्रेड करें। तो फिलहाल आप लोग ये देखें कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से देखना है। यहाँ पे इंटेल आर, ठीक है, कोर i5 12 जनरेशन। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे 12 जनरेशन जो है ना GN, ये किसी के पास नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। जिसका फर्स्ट जनरेशन होगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन नहीं लिखा होगा, जिसका सेकंड होगा यहाँ पे सेकंड जनरेशन नहीं लिखा होगा। इस तरह 3rd 4th 5 6 7 8 9 मेरे ख्याल में 14 या 15 जनरेशन लेटेस्ट जो है ना भी चल रही है। तो वहाँ तक जो है ना यहाँ पे होता है। जो होंगे 9 और 9 से नीचे वाली जनरेशन होगी उसके अंदर आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। 10 जनरेशन और 10 से ऊपर वाली जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर ये चीज़ लिखी होती है। 9 जनरेशन से जो कम वाले होंगे, 9 और 9 से कम वाली जनरेशन जो होगी उसके अंदर आपको ये सामने वाला जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हैश के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपकी जनरेशन होगी। अगर आपका यहाँ पे 9 लिखा होगा तो आपकी 9 जनरेशन है, अगर 8 लिखा है तो 8 जनरेशन है, अगर 7 है तो 7 जनरेशन है। इसी तरह से 6 5 4 3 2 1 जो भी लिखा होगा यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो होगा, अगर आपके पास सामने इस जगह पे नहीं वाज़ेह किया हुआ कि आपकी कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है तो फिर आपको यहाँ से पता चलेगा।
एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है ना हमारे पास यहाँ पे है रैम, कि हमारे पास रैम कितनी इंस्टॉल की हुई है। क्या जैसे मेरे केस में यहाँ पे 16 GB रैम जो है ना वो लगी हुई है, और जिसमें से जो वर्किंग के अंदर है वो 15.9 है। ठीक है, अगर आप नहीं भी लगाती हैं तो उसके अंदर भी ये थोड़ा सा कम वैल्यू होती है, तो जो ख़राब हुई होती है उनमें बहुत ज़्यादा कम हुई होती है, वो आप लोगों ने चेक कर लेंगे कि वर्किंग के अंदर कितनी है। जैसे अभी मैं काउंट करूँगा, मेरे पास 15.9, ये 16 ही बन जाती है। ये जो है ना इसका आप लोगों ने ये दो चीज़ें देखनी है। दो चीज़ें देखने के बाद फिर आप लोगों ने अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो आप लोगों ने चेक करना है। इसको मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ। ये जो नीचे आपको मेन्यू बार नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। विंडो 10 के ऊपर यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से भी आपने टास्क मैनेजर के ऊपर जो है ना क्लिक करना है। विंडो 11 के अंदर दो ही ऑप्शन आते हैं, तो मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर भी आपको टास्क मैनेजर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आपको नाम नहीं नजर आ रहे, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नाम भी नजर आ जाएंगे। आपने परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। विंडो 10 में यही सेम चीजें आपको ऊपर वाली साइड पे नजर आएंगी। आपने वहां से परफॉर्मेंस वाला जो टैब है उसको ओपन कर लेना है। अगेन यहाँ पे आपको जो है ना पीसी बता रहा है कि सीपीयू के अंदर आपका बताया गया है कि आपके पास कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 12 जनरेशन इंटेल कोर i5। ठीक है, तो ये 12 जनरेशन लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर हमारी रैम होती है। रैम जैसे हमारी 16 GB है। डिस्क है, डिस्क एक भी लगी हो सकती है, दो भी, तीन भी। मैंने एक्सटर्नल डिस्क रखी हुई है, वो मैं लगा लेता हूँ डाटा को ट्रांसफर करके, फिर मैं उसको प्लग आउट कर लेता हूँ। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बीच में लगी हुई है वो आपको यहाँ पे सारी शो करेंगी। अगर एक्सटर्नल आपने लगाई हुई है तो वो जब आप प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे शो करेगी। अगर प्लग आउट कर देंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। ये इथरनेट है, इंटरनेट आ रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जीपीयू आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे जीपीयू का भी नाम देख लेना। जैसे मेरे पास इनवीडिया का लगा हुआ है, GTX 1070 लगा हुआ है, तो 8 GB का ये ग्राफिक कार्ड होता है। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने रिक्वायरमेंट यहाँ से देख लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा यहाँ से पीसी के अंदर जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ, और यहाँ से आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं चैट जीपीटी ओपन करूंगा। वैसे तो हमें वैसे भी पता लग जाता है कि कौन सा हमारे सिस्टम के लिए जो है ना इसका वेरिएंट बेस्ट होगा, लेकिन ये हर बंदे के लिए, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। मैं सबको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर कौन सा वेरिएंट जो है ना वो इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। इसके अंदर एक चीज़ जो मिस है वो हमारा यहाँ पे जीपीयू का नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे जो है ना जीपीयू लिखता हूँ। तो ये मेरा जीपीयू लगा हुआ है। इसको अब नीचे मैं ना एक लाइन लिखूंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, आप बताएं कि मेरे पीसी के लिए कौन सा प्रीमियर प्रो वेरिएंट आएगा। ठीक है, होगा जो भी आपको बेहतर लगे, बट यहाँ पे लिख सकते। एक चीज़ आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है कि आपके पास पीसी है या लैपटॉप है, क्योंकि जो लैपटॉप्स होते हैं वो इतने वर्क स्पेस के लिए नहीं बने होते कि वो जो जिस स्पेक्स के अंदर हमारा लैपटॉप होता है और पीसी होता है वो बराबर काम कर सकें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारे पास पीसी है, जो ऑफिस का काम है वो मैं लैपटॉप के अंदर करता हूँ। इसका प्रोसेसर है i5 12 जनरेशन, मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर है i7 11 जनरेशन, और इसके साथ जो है ना उसके अंदर 32 GB रैम लगी हुई है, इसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई है। ग्राफिक कार्ड सेम है, लेकिन अगर काम करने की बारी आए तो काम इसके ऊपर पीसी के अंदर हमारा जो है ना ज़्यादा होता है, आसान होता है और फास्टली होता है। हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो इतने लैगिंग नहीं करते, स्मूथली वर्क करते हैं। हम आगे देखेंगे, आप लोग देखिएगा कि हमारे यहाँ पे पीसी के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर स्मूथली काम करेगा, लेकिन मेरा लैपटॉप इससे बेहतर होने के बावजूद उसके अंदर चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। बाजू का जो है ना सॉफ्टवेयर रुक जाता है, क्रैश कर जाता है। तो ये जो है ना लैपटॉप और बाय पीसी, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना है या पीसी लेना है, तो ऑफकोर्स आपको तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग पीसी लें, ताकि आप जो है ना उससे अच्छी परफॉर्मेंस ले सकें। वीडियो एडिटिंग लैपटॉप के ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन हम जुगाड़ करके वहाँ पे करते हैं और अपने लैपटॉप के साथ ज्यादती करते हैं। तो कुछ लैपटॉप अभी आ रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होता है और वो स्टार्ट जो है ना 250 के ऊपर होती हैं। ठीक है, अगर इतनी गुंजाइश है तो आप लोग ले सकते हैं। अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि मेरे लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर के हिसाब से मुझे कौन सा वेरिएंट जो है ना मेरे कंप्यूटर के अंदर बेस्ट चलेगा।
और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो आपको यहाँ पे चैट जीपीटी ने रिक्वायरमेंट आपको देनी है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप उससे एक वेरिएंट ऊपर भी जा सकते हैं, स्मूथली आपके पास काम करेगा। फर्ज करें कि आपको इसने कहा कि आपको वेरिएंट जो चाहिए वो 2022 चाहिए, ठीक है, आप उसमें 2023 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूथली काम करेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है, फिर आपने जो ये वेरिएंट बताएगा वो वाला इंस्टॉल करें। अगर वो मसला करे तो आपने फिर उससे एक कम, ठीक है, अगर आपको उसने कहा कि 2022 वेरिएंट आप इसमें इंस्टॉल कर लें, स्मूथली काम करेगा, तो आप उसमें 2021 या 2020 करें, वो बेस्ट है। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि 2018, 2022, 2021 और 2025 तक, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है वो 2025 है, मैं भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें बहुत कम फर्क है, बहुत कम ऐसे टूल हैं या ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। बकाया बेसिक और वीडियो एडिटिंग का जो एक प्रोसेस है या जो एक तरीका है वो सेम है, ठीक है। जहां पे चेंजिंग होगी, मैंने 2018 भी इस्तेमाल किया, 2022 भी इस्तेमाल किया और अभी मैं 2025 भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे जिस जगह पे जो चेंजिंग नजर आएगी वो मैं यहाँ वहां पे जरूर गाइड भी करूंगा कि यहाँ पे पिछले जो हमारे वेरिएंट थे उसके अंदर ये चीज नहीं थी, और उसका सोल्यूशन भी साथ में बताऊंगा कि ये अल्टरनेटिव लगा के आप लोग वहां पर ये काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सारे काम जो पुराने वेरिएंट के अंदर है, न्यू वेरिएंट के अंदर भी होते हैं, और पुराने वेरिएंट के अंदर कुछ काम मैनुअली होते थे और न्यू वेरिएंट के अंदर वो काम अब ऑटोमेटिक होते हैं। ये थोड़ा सा फर्क आएगा, इतना ज्यादा नहीं है। जो बेसिक हमारी चीजें हैं वो सारी सेम है, बहुत कम चीजें जो है ना गिनती के अंदर हम उसको काउंट कर सकते हैं, 50 या 60 चीजें ऐसी होंगी जो चीजें हमारी चेंज होंगी, ठीक है, चेंज नहीं अपग्रेड हुई है, मैनुअल काम से ऑटो हो गया। तो ये चीज जो है ना आप लोगों ने देखना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, उसने हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता दी है कि मेरे पास पीसी ये है, मेरी रैम ये है, मेरा ग्राफिक कार्ड ये है, ठीक है, ओएस ये है। तो यहाँ पे उसने बताया है कि मैं 2023 या 2024 इस्तेमाल कर सकता हूँ, सो मैं 2025 इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये जो है ना हमने इस्तेमाल करना है। अब चीज़ बात आ जाती है, अब हमें पता लग गया कि हमने 2024 या 2025 वाला मैंने इंस्टॉल करना है, तो अब हमने इंस्टॉल कहाँ से करना है। अब पहला तरीका तो ये है कि आप लोग सिंपल आ जाए यहाँ पे एडोबी की वेबसाइट के ऊपर। ये जो है ना हमारा एडोबी की वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे आके, ऑफ कोर्स प्रीमियम है, आप इसको जो है ना बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्री भी है, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास प्रीमियम है तो मैंने इसको बाय किया हुआ है, तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक्टिव क्यों नहीं आ रहा, मैंने इसका ये मैंने इसकी एप्लीकेशन भी क्रिएटिव क्लाउड की जो है ना इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किए हुए हैं सारे। तो ये देखें यहाँ से जो है ना हम इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, सिर्फ अगर तो आप लोग बाय करते हैं, आपने क्रिएटिव क्लाउड का जो है इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करके बस डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करके आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, एंड देन आप लोगों ने अपनी आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर नजर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ऐप्स के अंदर आता हूँ, आल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे काफी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, आपको जो जो नीड होगी वो आप लोगों ने यहाँ से कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फोटोशॉप किया हुआ है, इलस्ट्रेटर किया हुआ है, प्रीमियर किया हुआ है, लाइट रूम किया हुआ है, आफ्टर इफेक्ट किया हुआ है, एडोबी ऑडिशन किया हुआ है, मीडिया एनकोडर किया हुआ है, कैमरा रा किया हुआ है, जो फोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये मैं इनके ऊपर काम करता हूँ, ये मैंने सारे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। एंड इसके साथ अगर प्रीमियम ले लेते हैं तो इसकी एडोबी स्टॉक की जो एक्सेस है वो भी हमें मिल जाती है, वहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रीमियम लेना चाहता है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह जो है ना उनको सस्ते दामों में बाय करके दे सकता हूँ। बकाया चीज़ ये होगी कि अगर नहीं तो वो फिर जो है ना यहाँ पे यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, यहाँ पे हम पेड कोर्सेज को फ्री में डाउनलोड करना नहीं बता सकते। अगर बताएंगे तो ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पर नहीं रहेगी, रिमूव कर देंगे। तो उसका जो है ना लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना है प्रॉपर्टीज़ का और ग्राफिक कार्ड का, फिर मैं आपको आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना आप लोगों ने वो कर देना है। बल्कि आप लोगों की असाइनमेंट ही ये है कि आप लोगों ने फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है, मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगों ने असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करनी है, वहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रॉपर्टीज़ का जो स्क्रीनशॉट है ना वो शेयर करना है। तो मैं आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीनशॉट जो देख के ना आपको आपके हिसाब से जो है ना लिंक शेयर कर दूंगा। आपने उस लिंक के ऊपर जाना है, वहाँ पे वीडियो भी मिलेगी, आपने उस वीडियो को वॉच करके आपने अपना पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर गाइड किया होगा। साथ में एक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ये लेना है और दूसरा आप लोगों ने जो चैट जीपीटी वाला है वो भी आपने लेना है। एक चीज मैं बता दूं, मैं आप लोगों को साथ में गूगल सर्च, एआई सर्च और एआई का इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम इस चीज का नहीं इस्तेमाल करते तो हम अच्छे एडिटर नहीं हो सकते। चलिए अब जो है ना हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि हमने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह किस तरह से अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जो है ना हम देख लेते हैं कि हमने असाइनमेंट किस तरह से अपलोड करनी है, सबमिट करनी है।
उसका तरीक़ेकार ये है कि आप लोगों ने आ जाना है फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है WARDPOINT, ठीक है, वार्ड पॉइंट। ये जो ना जिस प्लेटफॉर्म से आप ये कोर्स कर रहे हैं इसके ऊपर आ जाना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें पेज का लिंक मिल रहा है। पेज के ऊपर मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो ना हमें ये ग्रुप मिल रहा है वार्ड पॉइंट का। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। अब जितने हमारे पहले कोर्सेज हुए हैं, ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग की असाइनमेंट आई हुई है, ये हमारे कोर्स का लिंक यहाँ पे ऐड आया हुआ है जिसको देख के आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ये हमारे पिछले कोर्स के अंदर बच्चों ने बनाया है, ये भी जितने भी आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, जितने भी डिज़ाइन है ये पीछे जो हमारे कोर्सेज हो चुके हैं, तमाम बच्चों ने यहीं पे असाइनमेंट जो है ना अपनी सबमिट की है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर के अंदर जाना है, उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो आपके स्क्रीनशॉट होंगे। स्क्रीनशॉट जो ना आपके पिक्चर्स के अंदर एक स्क्रीनशॉट के नाम से फोल्डर होता है, वहाँ पे जाके डिफॉल्ट जाके वहाँ पे सेव हो जाते हैं। आपने वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेना है। मैंने काफी सारे वहाँ पे पर्सनल भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं, इसलिए ओपन नहीं कर रहा। आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है असाइनमेंट नंबर 1। तो ये आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 01 लिखना है एंड देन यहाँ से पोस्ट कर देना है। तो आपके 2 स्क्रीनशॉट होंगे, आपने दोनों स्क्रीनशॉट इकट्ठे यहाँ पे अपलोड कर लेना है। दोनों सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड आप लोगों ने यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो आपकी असाइनमेंट यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस ग्रुप को ओपन करूंगा। जिसकी यहाँ पे असाइनमेंट आई होगी उसको मैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहां से अपना जो है ना प्रीमियर प्रो डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप लोगों ने प्रीमियर प्रो को ओपन करके, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो को ओपन करता हूँ। तो ये आपके पास ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड का आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ रही हैं। तो ये आपके पास नहीं शो होंगे। जो भी आपके पास विंडो आएगी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपनी असाइनमेंट नंबर 2 के तौर पे सबमिट करना है। आज की क्लास की 2 असाइनमेंट आ गई। मैं किसी को व्हाट्सएप पे असाइनमेंट नहीं बताऊंगा। जो भी असाइनमेंट होगी क्लास के अंदर बताई जाएंगी और फिर आप लोगों ने वो सबमिट करनी है। अगर कोई पूछेगा तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। आपको असाइनमेंट के लिए क्लास देखनी होगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का क्या तरीका है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा PRTSCR। अगर तो आपके पास ऐसा कीबोर्ड है जो पीसी के साथ आता है तो आपको ये जो एरो वाले बटन है इसके साथ यहाँ पे आपको नजर आता है, ठीक है। आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर प्रेस करेंगे इस तरह का आपके पास निशान आ जाएगा। आपने ड्रैग करना है, इसको ड्रैग करेंगे एंड इसको छोड़ देंगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। और आपकी पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर स्क्रीनशॉट के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे आपके सारे स्क्रीनशॉट होते हैं। आप वहां से जाके अपने सिलेक्ट करके अपनी असाइनमेंट जो ना सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर डिफरेंट कीज होती हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैक के अंदर जो है ना वो भी आप लोगों ने देख लेना किस तरह से स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, लेके आप लोगों ने सेंड करना है। तो आज की ये 2 चीजें होगी। और लास्ट के अंदर तीसरी चीज यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जो पुराने कोर्सेज से आ रहे हैं लोग, ठीक है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी आदत बनी हुई है कि असाइनमेंट जो ना कोई बात नहीं कर ली, इतना उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया। और मैंने भी इतना नहीं दिया कि उसमें बेसिक असाइनमेंट आती थी, छोटी छोटी चीजें बनानी होती थी। लेकिन अब जो हमारा वीडियो एडिटिंग की ये सीरीज स्टार्ट हुई है इसके अंदर असाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मकसद आपको कोर्स करवाना नहीं है, आपको सिखाना है। और सिखाने के लिए आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो होना जरूरी है। तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जरूर क्लियर करनी है। इसी वजह से हमने सैटरडे संडे क्लास रखी है और आपको 5 दिन का वक्फा दिया है कि आपकी जितनी भी असाइनमेंट होंगी वो आपने 5 दिन के अंदर क्रिएट करके नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है, वो आप लोगों ने सबमिट करनी है। और करने के बाद जो ना फिर नेक्स्ट जो ना हम चलेंगे। और एक चीज बता दूं, आप लोगों का रेगुलर होना मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं आप लोगों को सही तरह से रेगुलर पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग जो है ना मेरी मोटिवेशन खत्म करेंगे तो फिर ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि एंड कोर्स हमारा कहाँ पे होता है। अगर आप लोग अपना सही रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, असाइनमेंट अपनी टाइम से करेंगे और साथ साथ जितने ज्यादा आप लोग सवाल करेंगे मुझे ही पता लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोगों को है कि आप लोगों को सिखाया जाए। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि यूट्यूब के ऊपर कोई एक प्लेलिस्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर जो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उस एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिले या एक बल्कि सीरीज के अंदर आपको मिले। जिस तरह से हमने एडोबी इलस्ट्रेटर वाला कोर्स किया था, एक एक चीज उसके अंदर हमने देखी थी। जैसे आज की क्लास के अंदर हमने 2 चीजें हमने की, प्रैक्टिकल करके दिखाया, आपको बार बार रिपीट किया।
ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। हम नहीं देखते कि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पहले 4-5 साल कंप्यूटर चलाया हुआ है, लैपटॉप चलाया हुआ है, बेसिक आते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाते हैं कि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ भी नहीं आता। पहले हमारी 5-6 क्लासें बिल्कुल बेसिक होती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारे एडवांस की तरफ आते हैं, और जो बेसिक लोग होते हैं उनको भी इतनी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि वो जो है ना हैवी काम को उठा सकें। तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के अंदर। जब तक आप लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स को देखने का। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आप लोगों ने सवाल पूछना है, आप लोग जो है ना नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वो जो है ना आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरी चीज़, क्लास के टाइम का जो क्लास का टाइम है वो जो है ना कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इस वजह ये टाइम जो है ना हमारा क्लास का होगा। यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट में कहूँगा, जो हमारा ऐड है, ठीक है, आप तक पहुंचा है या ये वीडियो कोई भी देख रहा बाद में, अगर आपको लगे कि इस कोर्स के अंदर 1 वीडियो देख के, 2 वीडियो देख के, 3 वीडियो देख के, जहां पे आपको लगे कि हम आपको सही पढ़ा रहे हैं, आपको सही गाइड कर रहे हैं, तो आपने इसको अपने कम से कम 3 ऐसे लोग जो कोर्स करें, ज्यादा को शेयर करना है, 3 ऐसे दोस्तों को, घर वालों को जो है ना आप लोगों ने कोर्स करवाना है, ताकि वो लोग भी जो है ना यहाँ से सीख के अपना जो करियर है वो थोड़ा सा ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।